श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। श्रद्धालुओं, सती जी ने भगवान शिव जी का श्री राम के प्रति भगवत प्रेम नहीं समझ पाई, जिसके कारण सती जी को बहुत बड़ी हानि और प्राणनाथ शिव से विमुख रहने का समय आ गया। इसी चिंतन में सती जी ने भगवान श्री शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा के धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। पिता भवन उत्सव परम, जाऊं प्रभु आय सोई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। और इससे आगे का प्रसंग अब आप लोग श्रवण करें। जय श्री राम। कहु नीक मार्यहु मन भावा, यही अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया, तुमको भी बुला दिया। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहाई न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि बिलोक मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहा प्रभु जाहु जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे बाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। अदिये मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया,
किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। सदा सुमन फल सहित सब अद्रम द्रुम नव नाना जाते, प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहुभांति सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बहाही, अखग मृग मधुप सुखी सब रही, साज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभिमान वैर छोड़ दिया, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजागृह आए, अजिमि जनु राम भगति के पाए, अनित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है, उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गे हसिधाए, शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने, तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन चिता सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, असुत सुता बोले मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया, और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, अगति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारि, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल यही करे अहिवाता, यही में यही ते जसु पई है पितु माता। कन्या
सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी हहीं पतिव्रता अति धारा। यही कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी हहीं पतिव्रत अति धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब अवगुण दुई चारी। अवगुण अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल का अकाम मन और नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिलहि, परिहस्त असिरेख सियापति। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिया जानी, दुख दंपति उमार सानी। नारद हो यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि नय मैना, अपुलक शरीर भरे जल नैना। और होई नम्रषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पर्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे वसियो पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानी को अवसर प्रीति दुहाई, जानी को अवसर प्रीति दुराई। सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। देवर्ष की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब कथा उपाय किया जाए। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए।
कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया, जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकते। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय जय श्री